नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। गुजरात हाई कोर्ट से एक बार फिर से पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल और संजय सिंह को झटका लग चुका है। जी हां, न्यायमूर्ति समीर दवे ने इनकी जो याचिका है उसको प्राथमिकता देने से साफ इनकार कर दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, लेकिन अलग बात है कि इनकी जो याचिका है उसको कोर्ट ने सूचीबद्ध जरूर किया है और ये इशारा दे दिया न्यायमूर्ति समीर दवे ने कि इसकी सुनवाई अगले हफ्ते होगी। अब देखिए दर्शकों, लगातार इन दोनों नेताओं को पीएम मोदी डिग्री विवाद में झटके लग रहे हैं। पहले 25,000 का जुर्माना लगा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से और अब गुजरात के हाई कोर्ट से इन्हें झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये चले गए और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट तब तक क्लीन चिट नहीं देगी जब तक इन दोनों याचिकाओं को गुजरात हाई कोर्ट में खारिज नहीं किया जाता या फिर इन दोनों की याचिका जो डरी है उस पर गुजरात हाई कोर्ट इन्हें क्लीन चिट ना दे दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट अभी अंतिम फैसला नहीं ले सकती है। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट तभी अंतिम फैसला लेती है जब ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट और निचली कोर्ट के द्वारा किसी भी याचिकाकर्ता के साथ कुछ गलत हुआ है और कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है। आपको मैं बता दूं, गुजरात हाई कोर्ट ने अब जो याचिका डली थी, इन्होंने कहा था कि गलत आधार पर हमारे ऊपर केस हुआ है, मुकदमा जो दर्ज है उसका गलत आधार है और इसी वजह से ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे। मेट्रोपॉलिटन से इनको झटका लगा था, सेशंस कोर्ट से झटका लगा था और अब ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे और गुजरात हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका था पिछले महीने में और अभी हाई कोर्ट से ये जो याचिका ये वापस हाई कोर्ट का रुख किए, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस होता है, यह प्रक्रिया समझनी जरूरी है कि ऐसे ही इतनी जल्दी छुट्टी आपकी कोर्ट के तारीखों के साथ नहीं होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन दोनों नेताओं को समन जारी किया गया था तो पेशी होनी तय है। हालांकि ये बार बार दोनों नेता पेशी से बचते दिखाई जरूर देते होंगे आपको कि हर बार कुछ बहाना बना दिया कोर्ट में और कह दिया कि हम तो भैया आ नहीं सकते हैं जो हमें समन जारी किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि प्राथमिकता देने से इनकी याचिका पर कोर्ट ने कर दी है इनकार और कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले की सुनवाई इशारों में कि अगले हफ्ते होनी तय है। तो पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, ये विवाद केजरीवाल के ऊपर काले बादल की तरह मंडरा रहा है और काले बादल की तरह जो मंडरा रही है ये बातें केजरीवाल की, इससे यहाँ पर बता दें आपको मुसीबत आ चुकी है केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल की मुसीबत इसलिए क्योंकि अभी कई ऐसे मामले हैं जिसमें केजरीवाल फंसते दिखाई दे रहे हैं। एक तो देखिए सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई अब जनाब के पूरे शीश महल घोटाले की जांच करेगी और जांच में जो जो मिलेगा, जो जो अधिकारियों को तलब किया जाएगा, इसके साथ अधिकारियों को जांच के निर्देश दे तो दिए गए हैं और उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जो दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल चमकाने के लिए संलिप्त पाए जाएंगे। तो केजरीवाल की उल्टी गिनती हर जगह से शुरू हो रही है। देखिए, इन्हें टांग फंसाने की आदत है। पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं ये बार बार कहा। अब गुजरात विश्वविद्यालय इस बात से नाराजगी दिखाया। विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारे पास पूरे सबूत हैं। गुजरात विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार है पीयूष पटेल जी, उन्होंने पहली बार इनके खिलाफ, इन दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि कोर्ट में यह भी पाया गया है कि कोर्ट में पेन ड्राइव जमा कराए गए हैं। उस पेन ड्राइव में केजरीवाल ने जितनी ट्वीट किए थे पीएम मोदी डिग्री दिखाओ अभियान में और उसके साथ जितनी बातें कही थी वो सारे वीडियोस की फुटेज उस पेन ड्राइव में है जो कोर्ट के अंदर चली गई है और इसी आधार पर इनकी याचिका जो दाखिल कर रही है वो बार बार खारिज हो रही है। तो देखिए, कोर्ट इन्हें किसी भी मामले में अभी क्लीन चिट नहीं देगी। तो ये प्रक्रिया ये लंबी है। केजरीवाल समझ रहे हैं कि ये प्रक्रिया काफी छोटी है, कैसे भी करके इस मुकदमे से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि जो अपमानजनक बयान इन्होंने दिए इसके आधार पर ये फंसे हैं। एक तो मुख्यमंत्री अपने आप को इतने पढ़े लिखे बताने वाले, और देखिए ऐसी बातों में फंस गए, इन्हें शायद पता नहीं होगा कि ऐसी बातों पर ध्यान ना देने के बजाय फ्री रेवड़ी से दिल्ली को फ्री कर देते तो ज्यादा जनता इनके साथ जाती। और अब देखिए हर जगह 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ केजरीवाल और संजय सिंह के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। हर जगह हर राज्य में फ्री रेवड़ी देने के चक्कर में जनता को फंसाने का काम किया जा रहा है
और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बात सामने आ रही है कि अभी पंजाब सरकार भी फंसेगी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी फंसेगी। आम आदमी पार्टी सीबीआई केस में फंसेगी और पंजाब सरकार जो कर्ज बढ़ चुका है पंजाब के ऊपर इसमें। तो हर जगह आप अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की अभी मनोदशा खराब चलती नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। ये हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को छूट दी थी। देखिए, बार बार केजरीवाल कह रहे थे कि कितने पढ़े लिखे हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में बिल्कुल बेशर्मों की तरह केजरीवाल ने कहा था चौथी पास राजा। देखिए, जो देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा कम से कम इन्होंने रखी होती तो आज ऐसे नहीं फंसते। लेकिन देखिए, देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को सम्मान तो छोड़िए, ये लगातार अपमान करते नजर आए। देखिए, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और ये एक मुख्यमंत्री होकर जो प्रधानमंत्री की बनने के सपने देखते हैं, एक प्रधानमंत्री को अपमानित करके क्या उनका यह सपना पूरा हो पाएगा? मैं चाहूंगी आप मुझे बताएं। आगे सुनिए, हाई कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना इन पर लगाया, फिर ये उच्चतम न्यायालय का इन दोनों ने रुख किया, वहां से भी झटका। जब तक मजिस्ट्रेट के समन के आदेश को केजरीवाल और संजय सिंह ने सत्र में चुनौती दी। देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला लिया था, जो समन दिया था, इसके हिसाब से इन दोनों ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, जिसने हाल ही में इसे खारिज कर दिया। सेशंस कोर्ट से भी झटका, हाई कोर्ट से भी झटका, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। इनको देखिए लगातार झटके ही मिल रहे हैं। तो अभी हाल ही में अगर बात करूं तो 14 सितंबर को सेशंस अदालत ने इस आदेश को अब वकील ओम कोटवाल और फारूक खान के माध्यम से दायर अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। अब परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और तब फैसला लिया जाएगा। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल हर तरीके से यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच मझधार में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के डिग्री के बारे में फंसे हुए हैं। और देखिए, जनता ये कह रही है ये कोई मुद्दा उठना चाहिए ही नहीं था। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से कौन से मुद्दों को उठाना है, किस मुद्दों में वजन है, किस मुद्दों में बिल्कुल वजन नहीं है। और ये जो पीएम मोदी डिग्री दिखाओ, इसमें बिल्कुल वजन नहीं था। इसी वजह से जुर्माना जैसा दिन इन दोनों नेताओं को देखना पड़ा। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री बतौर केजरीवाल हर बार टिप्पणी करते थे, हर बार बोलते थे अनपढ़ राजा हैं और पीएम मोदी को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए था। विश्वविद्यालय ने पाया कि ये हमारे प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। विश्वविद्यालय की जो पहचान है गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसकी आधार पर ठेस पहुंचाने का काम दोनों नेता कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो समझ जाइए कि कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि गुजरात विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दिखा रहा है, आपको तो गर्व होना चाहिए। देखिए, ऐसी बातों का उपयोग इन दोनों नेताओं ने किया था कि विश्वविद्यालय को गर्व होना चाहिए था कि आखिर आपके तरीके से एक विद्यार्थी आज प्रधानमंत्री है तो आप डिग्री उनकी क्यों नहीं दिखा रहे हो। बाद में सार्वजनिक डिग्री की गई, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएम मोदी की डिग्री थी और यहाँ पे आपको बता दूं सब प्रूफ हो चुका है। और अब हाई कोर्ट और सत्र कोर्ट का जो इन दोनों ने चेहरा देखा, उसके बाद झटके पर झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, दाव पेच लंबे हैं और केजरीवाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं, घिर गए हैं। अब अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होनी है, देखते हैं क्या सुनवाई होती है। फिलहाल इन दोनों ने याचिका डाली है कि हमारे ऊपर जितने केसेस चल रहे हैं पीएम मोदी में, उन सब केसों को खारिज किया जाए। लेकिन इनकी ही याचिका लगातार कोर्ट के द्वारा खारिज हो रही है। बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर इस पर कमेंट करें। शुक्रिया।